Let's start question number 1 of chapter 1 exercise end of the chapter. क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्लॉट पॉइंट्स z 5 -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन. ये मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बनाकर यहाँ पर दिखा दिया है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एक पॉइंट z है जो आपको यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करना है और उसके पॉइंट्स क्या है 5 और -6. 5 का मतलब क्या हुआ x एक्सिस पे हमको आपको x एक्सिस पे +5 चलना है. x एक्सिस ये रही हमारी और +5 कहाँ आ गए यहाँ आ गए हम. और उसके बाद -6 कहाँ है बच्चे नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ चलेंगे जब हम तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पे. तो ये आपका पॉइंट आ गया z जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे -6. So this is your 5 and -6. आगे आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल IZN. कहने का मतलब ये z पॉइंट है IZN कुछ राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाओ. तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसकी एक साइड क्या होती है 90 डिग्री की होती है. ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. सिमिलरली ऐसा ही राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको. ठीक है, तो अब आप देखो यहां से ये z पॉइंट लेट कर लेते हैं. ये z है IZN. इस तरह से हम एक ट्राइंगल यहाँ कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी. ठीक है, तो हम सपोज ये ऊपर की तरफ लाइन बढ़ाने लगे. बेटा कोई चाहे इस पॉइंट को -5 तक रोक ले, -4 तक ले जाए, -3 तक ले जाए, -2 तक ले जाए. आप ऊपर भी जा सकते हो -1 0. कभी उन्होंने यहां लिख दिया है कमेंट में आंसर्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दिस मींस योर आंसर जो जिस तरह का बेटा बनाएगा ट्राइंगल, क्योंकि उसके डायमेंशंस आपको कोऑर्डिनेट्स तो दे नहीं रखे, तो हम खुद से ही बना रहे हैं. तो हर किसी पर्सन के ये डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम इसको यहाँ -2 तक लेकर के गए. फिर यहां से मैंने इस पॉइंट को, क्योंकि मुझे यहां से एक और पॉइंट बनाना है, तो मैं उसको एक्सटेंड कर करके ले गई और ये मैंने एक ट्राइंगल जैसा मैंने आपको यहां दिखाया उस तरह का ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहां पर बना दिया. ठीक है, ये आपका आ गया राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम आ गया IZ और N. सबको इतना समझ में आया. अब बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे. ठीक है बेटा, अब देखो I जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका I है. इसको मैंने आपको सिखाया है कि आपने क्या करना है x एक्सिस के ऊपर इसको प्रोड्यूस करके देखो कहां जा रहा है +5 पे. शाबाश, ये आ गया आपका +5. अब y एक्सिस पे भी इसको देखेंगे कहां पे जा रहा है. चलो हम गए -2. यस, दिस इज -2 क्वाड्रेंट. ठीक है, अब सिमिलरली n को देखेंगे. n को x एक्सिस ये है, करो प्रोड्यूस कर चले ये पहुंच गए हम +2 पे. तो ये आ गया हमारा +2 और y एक्सिस ये है हमारी. तो यहाँ पे चलो तो -6 इसके कोऑर्डिनेट आ गए. तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए. ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स. अब देखो ये ट्राइंगल बना है, तो ट्राइंगल की 3 साइडें होती है कि नहीं होती. एक साइड ये है IZ, एक है ZN और एक है आपकी NI बोलो या IN बोलो. ये 3 साइडें हैं 1 2 and 3. These are the 3 sides of the triangle. Similarly तो वो हमें यहाँ ये जो ट्राइंगल बना करके आए, हम वहां बोल रहा है इन तीनों साइड्स की क्या निकालो, लेंथ को फाइंड आउट करो. तो आपको लेंथ निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना ना. N से लेकर के Z तक का डिस्टेंस, फिर I से लेकर के Z तक का डिस्टेंस, फिर N से लेकर के I तक का डिस्टेंस. ये सारे डिस्टेंस ही तो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो हम इससे यहां लगाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे. अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √, ये आपको लर्न रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला.
अब हम बेटा सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई भी सभी डिस्टेंस आप निकाल लो। सपोज मैं पहले आई जेड का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ एक बार, और मैं आपको यहाँ पे आई जेड का डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले डिस्टेंस निकालने लगी हूँ आई जेड, आपकी मर्जी, आप इसको जेड आई बोलो आई जेड बोलो, एक ही बात है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सिखाऊंगी। ये हमारा आई था और ये हमारा जेड पॉइंट था। आई के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 5 और -2, जेड के थे 5 और -6। ठीक है, तो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, आई टू जेड का डिस्टेंस क्या है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे बेटा। आप देखो, आप इसको x1 मान लो, इसको x2 मान, सॉरी y1 मान लो, ये x होता है और ये y1 मान लो, ये x2 है आपका और ये आपका y2 है। बेटा आप अपने अकॉर्डिंगली आप चाहो तो इसको x1 y1 रख लो और इसको x2 y2 रख लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अब चलो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला में अंडर रूट ऑफ x2 क्या है बेटा 5 है ना, तो ये आ गया हमारा 5, ये फॉर्मूले में से माइनस, और x1 क्या है फिर से 5 है ना, तो ये आ गया ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। आगे क्या है प्लस, ये आ गया आपका प्लस y2 क्या है बेटा -6, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 क्या है आपका -2, बेटा -2 है तो थोड़ा सेपरेट आउट करके लिखेंगे, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट को बंद कर देंगे और उसका स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आई जेड की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट ऑफ 5 + 5 - 5 आपस में कट गए, क्या आया 0 है ना, 0 का स्क्वायर प्लस, जब भी बेटा अंदर दो साइन हो उनको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, -6 को ऐसे ही रखना है, माइनस और माइनस आपको पता प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है ना, तो ये आपने प्लस लगा लिया। आगे क्या है 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर बेटा 0 ही हो गया, प्लस -6 + 2, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, और 4 क्योंकि -6 बड़ा है, माइनस का साइन जो -6 है वो बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए जो 4 बनेंगे हमारे वो माइनस के 4 होंगे। ठीक है, तो ये आगे हमारे -4 का होल स्क्वायर। फिर देखो आई जेड की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, अंडर रूट ऑफ 0 प्लस -4 इंटू -4, 4 का स्क्वायर क्या आता है -4 इंटू -4, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा, तो आंसर क्या है हमारा यहाँ पे 16। अब 0 + 16 कितने होते हैं बेटा 16 ही तो होते हैं, है ना, 0 + 16 इज 16। ठीक है, तो ये मैं नीचे ही लिख देती हूँ, आई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 16। 16 किसके अंडर रूट है 4 की, है ना, तो 4 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो आई जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, तो आई जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 4 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली अब बेटा हमें आई जेड निकाला, ये आई जेड हो गया, अब हम एन जेड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब एन जेड वाली लाइन को ड्रॉ करके लिख लेंगे। ठीक है, साइड में रफ में करते जाना ये सब कुछ, है ना, तो ये आ गया हमारा n और ये आ गया हमारा z। ठीक है, n के पॉइंट्स क्या थे बेटा 2 और -6, 2 आ गया आपका और -6 आ गया, है ना, और z के पॉइंट्स हमें पता है 5 और आपका -6 है। ठीक है, तो इसी का हम लगा लेंगे, आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रख लो। ठीक है, आपका मन करता है आपने इसको x1 y1 रखना है, इसको x2 y2 रखना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम थोड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम nz निकालने लगे हैं अभी यहाँ पे, तो nz निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ, अच्छा देखो x2 क्या है बेटा आपका 5, तो आ गया आपका 5 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला से x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आ गया प्लस y2 क्या है बेटा -6। ठीक है, ये आ गया -6, आगे माइनस फॉर्मूले से, और उसके बाद y1 क्या है बेटा -6,
तो ये हमने लगा दिया -6। अब पूरी ब्रैकेट बंद करो, इसका पूरा होल स्क्वायर। देखो बेटा अब इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहां से, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, चलिए एन जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 - 2, 5 - 2 इज 3। यस, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो जब भी दो अंदर साइन है तो पहले एक बना लो, -6 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। तो एन जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 इज 9। वेरी गुड, 9 प्लस ये देखो -6 और +6, +6 और -6 तो बेटा कट गया आपस में, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हुआ, 0। शाबाश। एन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 + 0 इज, वेरी गुड, 9। सो सिंपल। तो एन जेड की वैल्यू क्या है, 9 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का। वेरी गुड, तो मैं इसकी 9 की जगह पे लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, तो एन जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 यूनिट्स। ठीक है, इजी था। चलो हमने आई जेड भी निकाल लिया, एन जेड भी निकाल लिया, दो साइडें हमारी रेडी है। तीसरी साइड बेटा हमारी क्या आएगी, एन आई। ठीक है, एन आई को निकालेंगे अब हम, तो एन आई के लिए भी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम। तो यहां पे मैं निकालती हूँ एन आई। ठीक है, यहां पे थोड़ा यहां निकालते हैं एन आई। ओके, अंडर रूट ऑफ, अब एन आई के लिए देखो, अब एन आई के लिए मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ। सपोज इसको मैं एन, चलो यहां करते हैं इस तरह से, ये लाइन है ना आपकी, ये है एन और ये है आपका आई, है ना। एन के पॉइंट्स आपके दिख रहे हैं ना सबको, 2 - 6, और आई के पॉइंट्स क्या है बेटा, 5 और -2। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख देती हूं x1 y1, इसको लिख देती हूँ x2 y2। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी निकालो, सेम ही आंसर आता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखो x2 - x1, x2 क्या है बेटा 5 माइनस x1 क्या है 2। ठीक है, 5 - 2 का होल स्क्वायर, आगे आ गया प्लस, फिर y2 क्या है बेटा हमारा -2। वेरी गुड, आगे क्या है माइनस, ये हमने लगा दिया माइनस, y1 क्या है -6, तो ये आ गया हमारा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे तो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है आपको। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और जस्ट आपने पुट करना है। 5 में से 3 गए, 5 में से सॉरी 2 आपने माइनस किए तो 3 रह गए, 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो अंदर फिर से दो साइन है, एक बना दो पहले, माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर। तो एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, 6 में से 2 के 4, और क्योंकि 6 बड़ा है और इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए जो 4 आएंगे उनके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो एन आई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 9 + 16, और 9 + 16 कितने होते हैं बेटा 25, है ना, होते कि नहीं होते, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। वेरी गुड, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काटा, तो एन आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 5 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो हमने सबका निकाल लिया, हमने आई जेड का डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया, कितनी आया 4 यूनिट्स। उसके बाद हमने एन जेड का भी निकाला 3 यूनिट्स। उसके बाद हमने एन आई भी निकाला 5 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक सब क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। ये जो आपके डिस्टेंस से आपके पॉइंट्स आए हैं, ये जो डिस्टेंस आया है, ये सबका अलग अलग आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जिस तरह का ट्रायंगल बनाएंगे उसी तरह के हमारे पॉइंट्स आएंगे, और जिस तरह से हमारे पॉइंट्स आएंगे उनको हम पुट करेंगे, और जैसे ही हम पुट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। बस इसमें इतनी सी बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आपने, जो आप
पॉइंट्स जो आप x2 x1 की वैल्यू डाल रहे हो वो सही होनी चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ इसको छोटा बना दो, बड़ा बना दो, जितना मर्जी बना दो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।